और देखिए एक बड़ी खबर, जश्न आजादी के बीच आतंक पर स्ट्राइक जारी है। कानपुर से एक और आतंकी गिरफ्तार किया गया है। जैश आतंकी हबीबुल इस्लाम पकड़ा गया है। आतंकी नदीम से पूछताछ से हबीबुल का लिंक मिला है। अभी 2 दिन पहले सहारनपुर से जैश का आतंकी पकड़ा गया था और अब कानपुर से एक और आतंकी पकड़ा गया है। जैश आतंकी हबीबुल इस्लाम। आतंकी नदीम से पूछताछ से हबीबुल का लिंक मिला तो सहारनपुर से आतंकी नदीम की गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद कानपुर से एक और आतंकी जिसका नाम हबीबुल बताया जा रहा है, हबीबुल इस्लाम को पकड़ा गया है। कानपुर से ये जैश का आतंकी है जिसको सुरक्षा एजेंसियों ने ट्रैप किया और अब उसकी गिरफ्तारी हुई है। ये बहुत बड़ी खबर। आपको बता दें, सहारनपुर से जो आतंकी गिरफ्तार हुआ था उसका केवल न जैश से बल्कि तहरीके तालिबान से भी संपर्क था। सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता उमेश पाठक के पास ज्यादा जानकारी के लिए। उमेश, बताइए कैसे हुई इस आतंकी की गिरफ्तारी और क्या जानकारी है इसके बारे में? देखिए, 2 दिन पहले सहारनपुर में जो गिरफ्तारी हुई थी नदीम को, उससे जब पूछताछ की गई, पूछताछ में तमाम चीजें और भी सामने आई, जिसके बाद उसको NIA कोर्ट में पेश करने के बाद उसको पुलिस कस्टडी रिमांड में लिया गया था। और इस पूछताछ के दौरान सामने आई है बात कि मोहम्मद इस्लाम उर्फ सैफुल्ला, ये जो है ये बिहार का रहने वाला था और इसको भी जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ था। इसको भी यहाँ पर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए भेजा गया था। ये टेलीग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक मैसेंजर के जरिए अफगानिस्तान में बैठे हुए हैंडलर से जुड़ा हुआ था। तो एक बड़ी कामयाबी है यूपी ATS के लिए। जिस तरीके से पिछले दिनों गिरफ्तारी हुई है आजमगढ़ में, उसके बाद सहारनपुर में और कानपुर से गिरफ्तार किया गया है। सैफुल्ला को मैं बताना चाहूंगा बिहार का रहने वाला है। उसके कनेक्शन जो है वो तालिबान में बैठे हुए। एक मिनट उमेश, इसका नाम सैफुल्ला है? जी, हबीबुल सैफुल्ला। ठीक जी, बताइए। ये तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि जिस तरीके से पिछले दिनों अलर्ट घोषित किया गया था और तमाम इस तरह की बातें सामने आ रही थी, जिसमें आजमगढ़ से गिरफ्तारी हुई थी और इसके बाद उसी क्रम में गिरफ्तारी सहारनपुर से नदीम से हुई थी। और नदीम को NIA कोर्ट में पेश करने के बाद जब पुलिस कस्टडी रिमांड लिया गया, उससे पूछताछ की गई तो जो ये हबीबुल इस्लाम उर्फ सैफुल्ला है, इसकी बात सामने आई है और इसके बाद इसको लेकिन जिस तरह से खुलासा हुआ नदीम के बारे में कि वो न केवल एक आतंकी वहां जो जैश से जुड़ा हुआ था, TTP से जुड़ा हुआ था, बल्कि वो फिदाइन बनने की ट्रेनिंग दे रहा था लोगों को। 30 लोगों को ऑलरेडी दे रहा था, 100 का टारगेट था। तो क्या ये माने कि ये इन आतंकियों के और भी सहयोगी हो सकते हैं और भी स्लीपर सेल हो सकते हैं जो इसी तरह के आम जनजीवन में हो और बिल्कुल पहचान में ना आए ऐसे आम तरीके से देखने पर, लेकिन इस तरह के आतंकी का साजिशों में शामिल हो? बिल्कुल, ये बात सामने आई है कि इनके और भी स्लीपर सेल हो सकते हैं जिनकी तलाश की जा रही है। अब इन दोनों लोग को NIA कोर्ट में पेश करने के बाद जब पुलिस कस्टडी रिमांड लेगी, उस दौरान पूछताछ की जाएगी। और ये बात साफ सामने आई है कि बड़ी साजिश के तहत जिस तरीके से फेसबुक और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम का इस्तेमाल करके मैसेज इनको अफगानिस्तान से भेजे जा रहे थे, तो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे, लेकिन उससे पहले गिरफ्तार किए गए। इनके स्लीपिंग सेल जरूर होंगे, जैसा कि यूपी ATS से कहना, उनकी तलाश भी की जा रही है इनकी पूछताछ के आधार पर। बिल्कुल, ADG लॉ प्रशांत कुमार की भी हमने वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने भी इस बारे में बोला था। और ये पहला मौका नहीं है उमेश जब इस तरह से आतंकियों की गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश से हुई हो। पिछले कुछ महीनों की बात करें तो लखनऊ से लेकर उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है। क्या ये एक बड़ी एक और बड़ा अपडेट है, उसके बाद में आता हूं उमेश आपके पास। कानपुर से पकड़े गए जैश आतंकी पर लेटेस्ट अपडेट है। बिहार का रहने वाला है हबीबुल इस्लाम उर्फ सैफुल्ला। पाकिस्तानी हैंडलर से जुड़ा हुआ था आतंकी सैफुल्ला। ये काम क्या करता था उमेश, किस तरह से ये रह रहा था सोसाइटी में, और इससे कोई पुलिस का क्या कहना है? क्या पुलिस का कुछ और संदिग्धों पर, अभी पुलिस के रडार पर कुछ और संदिग्ध हैं? जाहिर सी बात है, इसकी अंदेशा जो है ATS की जताती है और ATS सहारनपुर की फील्ड यूनिट ने इसको गिरफ्तार किया। फतेहपुर से कानपुर लाया गया और कानपुर में भी छानबीन की जा रही है कि इससे क्या संपर्क हो सकते हैं और नदीम से भी लगातार पूछताछ की जा रही है और इनके स्लीपर सेल हो सकते हैं, इससे खारिज नहीं कर रही है बिल्कुल भी ATS। अब पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी और जो भी स्लीपर सेल है उनको पहुंचने की कोशिश करेगी ATS। ठीक है, तो देखिए एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है आतंकी की। कानपुर से एक आतंकी गिरफ्तार किया गया है, हबीबुल इस्लाम उर्फ सैफुल्ला, हबीबुल इस्लाम उर्फ सैफुल्ला। और इसको नदीम के पूछताछ के बाद नदीम की निशानदेही पर इसको उठाया गया है। जैश से यह भी जुड़ा हुआ है और ये बताता है कि विवेक उत्तर प्रदेश में ये आतंकी एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे।
तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि कानपुर से एक और आतंकी की गिरफ्तारी हुई है। जैश आतंकी हबीबुल इस्लाम पकड़ा गया है और उसने बड़े बड़े खुलासे किए हैं। पाकिस्तानी हैंडलर से जुड़ा था ये आतंकी, ये भी, और आतंकी नदीम से पूछताछ में बहुत से खुलासे हुए हैं। सहारनपुर से आतंकी नदीम ने ये बड़े खुलासे किए हैं और सहारनपुर से उसे गिरफ्तार किया गया है। कानपुर से इस आतंकी की गिरफ्तारी हुई है। जानकारी मिली है कि बिहार का रहने वाला है हबीबुल इस्लाम उर्फ सैफुल्ला। ये जो है कानपुर से पकड़ा गया है जैश का आतंकी। उस पर लेटेस्ट अपडेट ये कि बिहार का रहने वाला है हबीबुल इस्लाम उर्फ सैफुल्ला। पाकिस्तानी हैंडलर से जुड़ा था आतंकी सैफुल्ला। ये आतंकी पाकिस्तानी हैंडलर से जुड़ा था और अपना काम आतंक के मंसूबों को अंजाम देने के फिराक में था।